छुपा था। यही पुरोहित समाज अकबर को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया था। हैं? हाँ। अच्छा। ओह। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो पुरोहित क्लास रही है इसने राजाओं को हमेशा ईश्वर द्वारा चूजन वन बताया, द चोजन वन। जो वेस्ट से कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, द चोजन वन, क्योंकि पब्लिक डरेगी तभी ना कि राजा को तो ईश्वर ने चुना हुआ है हमारे लिए। राजा धरती पे भगवान का रूप है, ये तो हमने होता बहुत बार हिंदी में पढ़ा है। हाँ, तो ये जो पुरोहित क्लास थी यही करती थी, राजा जो है ये ईश्वर द्वारा चुना हुआ है। राज अभिषेक करने के लिए क्या जरूरत है? व्हाट इज राज अभिषेक? पुरोहित की अहमियत हाँ। तो तभी स्थापित। वो पूरा जो बनाया गया था सिस्टम, वो इसलिए बनाया गया था कि पुरोहित को हमेशा एक इंपॉर्टेंस में दिखाना है। तो मैं लोगों को वही कह रहा हूँ कि राजा को दो नजरियों से देखो, एक उसके रूल को देखिए, एक उसके रूल के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या उसने किया। सिर्फ रूल किया, मेरी जाति में पैदा हुआ इसके लिए मैं उसको सेलिब्रेट करूं, ये तो आप फिर वो आपकी जाति का राजा हो सकता। अगर आप उसको देश का राजा देखना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर देखना चाहते हो, तो फिर उसके रिफॉर्म्स पर बात करो। राजा को मुझे लगता है किसी के राजपाट को आपको दो रूप में देखना चाहिए, एक राजा का कैरेक्टर और राजा के राज में उसका कैरेक्टर और उसने जो पुरुषार्थ का भाव दिखाया हो या युद्ध लड़ा हो, उसकी एक अपनी एक वस्तु है। उसके अलावा उसके राज्य में रिफॉर्म्स बताइए कि उसके राज्य में क्या क्या बदलाव हुए। उसके राज्य में महाराणा प्रताप के राज्य में क्या बदलाव हुआ, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में क्या बदलाव हुआ, चोलास में क्या हुआ, गुप्ताज में क्या हुआ? कोई बदलाव नहीं। अगर वो बदलाव नहीं है तो वो मेरा राजा नहीं है। पुरोहितों के लिए ही सारा समाज बनाया गया, उसी पुरोहित कल्चर के लिए और क्लास के लिए सब कुछ